पहले अपनी भूमिका बताइए, फिर ये फिल्म क्यों चुनी आपने, ये सब जरा डिटेल से इस फिल्म के बारे में जानते हैं। जी, ये फिल्म जो है शांतनु गुप्ता जी की एक किताब है, अ मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर। वो किताब मैंने भी पढ़ी थी और उसी किताब के कार्यक्रम में शांतनु जी गए थे अमेरिका, और अमेरिका में उनको मिले अजय मेनगी जी, जिन्होंने इच्छा जाहिर की कि ये किताब बहुत अच्छी है, मैं इस पर फिल्म बनाना चाहता हूँ। तो फिर जब ये रविंद्र गौतम जी जिन्होंने इसको डायरेक्ट किया है, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि एक रोल मैं चाहता हूँ कि आप इसमें करो। तो चूंकि मैंने ये किताब पढ़ी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैं चाहता भी था कि इस पर फिल्म बने, तो मैंने कहा कि अगर योगी जी के ऊपर फिल्म बन रही है तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं इसका हिस्सा बनूं, आप कोई भी रोल दीजिए, मैं करने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक सुपरस्टार के तौर पे आपके मन में नहीं आया मैं क्यों नहीं योगी वाला कैरेक्टर कर रहा हूँ? नहीं, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि जो हमारे डायरेक्टर होते हैं वो हर किरदार का चुनाव बहुत बारीकी से करते हैं कि मतलब वो हर एंगल से उस किरदार को निभाने में। तो ये जो अनंत हैं जिन्होंने ये योगी जी का रोल किया है, ये भी पहाड़ी क्षेत्र से ही आते हैं। अच्छा। जहाँ जहाँ से हमारे योगी जी आते हैं वहीं से वो भी आते हैं। तो बोलने का और वो सारा जो उनका हाव भाव है बहुत मैच होता है, और बहुत अच्छा इन्होंने निभाया है। हम तो साथ में सीन करते थे, तो मैं इनको कहता भी था कि आप कभी कभी ऐसा बोल दे रहे हैं कि मुझे लग रहा है योगी जी ही बोल रहे हैं। तो अच्छा, ये पूरी टीम ने योगी जी से मुलाकात की, मतलब उन्हें बताया गया कि आपके ऊपर एक फिल्म बना रहे हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं थी, या अगर मिले हों उन्होंने पूछा कि क्या बना रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये जस्ट एक किताब थी और किताब अच्छी लगी अजय जी को, उन्होंने कहा हम फिल्म बनाएंगे, तो ये फिल्म बनी। हम लोगों ने जरूर चाहा था कि फिल्म बनने के बाद हम जब रिलीज होगी तो उनसे जाके मिलेंगे। ये बात तो योगी जी को पता तो चली होगी क्योंकि इतनी चर्चाओं में रही आपकी फिल्म, या अब तो पता चल ही गया होगा। तो उन्होंने आपकी बात हुई, उन्होंने पूछा कि अरे क्या बनाया है फिल्म में, क्या है, क्योंकि कोर्ट वोट का पूरा मामला लंबा खिंच गया है, तो उनके मन में भी आया होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ गड़बड़ हो, कुछ इधर उधर, क्योंकि आजकल सबको रहता है कि अगर मेरे ऊपर फिल्म बन रही है जी तो वो किस तरह की फिल्म है, सबके मन में जिज्ञासा होती है। और जहाँ मुख्यमंत्री की बात हो रही हो, मुख्यमंत्री की बात हो रही है, और एक ऐसी इमेज जिनको आज पूरा देश प्यार करता है और सभी लोग उनको चाहते हैं, उनकी छवि ऐसी है कि कुछ भी आप उसमें जरा सा भी गलती की गुंजाइश नहीं है। तो उसका ध्यान रखा, राइटर ने ध्यान रखा, डायरेक्टर ने ध्यान रखा, उनके गांव गए, उनके गांव से पूरी जानकारी जुटाई, माताजी से, उनके पिताजी से, सबसे मुलाकात करके उन लोगों ने बहुत अच्छे से सारा कुछ जुटाया। और अच्छा, मैं एक बीच में आपको रोक रही हूँ जी। जिस योगी आदित्यनाथ को आप जानते थे, आप मिले होंगे, आप बैठे होंगे, बातें हुई होंगी, उनके बारे में सुना होगा आपने, उनके मुख्यमंत्री के काम को देखा होगा आपने, और जिसको आपने इस फिल्म के माध्यम से जाना या उनके जो जानने वाले हैं उनको जब जाना और उनके थ्रू योगी आदित्यनाथ को जाना, तो दोनों में क्या समानता या क्या अंतर देखते हैं आप? मुझे लगता है कि योगी जी की जो ये जर्नी है जो फिल्म में है, वो मुझे भी नहीं पता थी और लोगों को भी उतना जानकारी नहीं होगी कि योगी जी एक पहाड़ी इलाका में एक छोटे से गांव में पैदा हुए, ऐसे गांव में जहां जब हमारे राइटर और डायरेक्टर की टीम गई तो सड़क भी वहां तक नहीं पहुंच पाई, पहले ही उतर के उनको पैदल जाना पड़ा। तो ये सब जानकारी हमारे पास भी नहीं थी, पर उन्होंने पूरा रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद जब हम लोगों ने उस पर काम किया तो उनके बचपन से लेके, उनके कॉलेज लाइफ से लेके, उनके मठ जाने से लेके, वो पूरी उनकी जर्नी जो है इस फिल्म में है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो उनको एक योगी के तौर पर जानते हैं, फिर बाद में मुख्यमंत्री जब बने तब उनके उस अलग रंग को देखा जिसमें बुलडोजर और बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं। लेकिन जब आप पढ़िए योगी आदित्यनाथ को या उनके बारे में समझिए तो अच्छी खासी एजुकेशन है उनकी, उसके बाद आप संन्यास लेने का फैसला लेते हैं। बिल्कुल। क्या स्टोरी में ये दिखाया गया है कि संन्यास लेने की असल वजह क्या रही? क्योंकि मुझे लगता है, मेरे मन में ये सवाल है, तो जो भी देख रहे होंगे या जो योगी आदित्यनाथ को थोड़ा भी जानते हैं या बहुत जानते हैं, उनके सबके मन में होगा कि वो संन्यास उन्होंने क्यों लिया, क्योंकि वो अच्छा करियर चुन सकते थे, उन्होंने अच्छी पढ़ाई की थी, लेकिन सन्यासी बनना, उसके बाद वो अलग सफर शुरू हो जाता है, वो दिशा कैसे मुड़ी? हाँ, तो जब ये फिल्म हम लोग कर रहे थे तो ये हमारे मन में भी सवाल था कि मतलब एक 22 साल का बच्चा और सन्यास ले ले, माँ छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, बहनों को छोड़ दे, घर छोड़ दे, ये क्यों हुआ होगा? पर आज जो योगी आदित्यनाथ हैं वैसे क्यों हैं,
ये लोगों को पता चलेगा जब ये मूवी देखेंगे कि वो बचपन से ही उनके अंदर वो क्रांति थी, वो आग थी कि वो गलत बर्दाश्त नहीं करते थे। वो बहुत इमोशनल हैं, और जो आदमी इमोशनल होता है कि कोई बात उसके दिल पे लग जाए तो उससे गुस्सा आता है। तो योगी जी जो ये कड़े फैसले लेते हैं उसके पीछे कारण यही है कि वो बहुत इमोशनल हैं। ये चीज़ हम लोगों ने शूटिंग के दौरान समझा, इस कहानी को जानने के बाद समझा। और अब जब 19 तारीख को रिलीज होगी तो पूरी दुनिया को पता चलेगा कि भाई ये जो योगी जी आज हम देख रहे हैं, इसके पीछे के वो योगी जी अजय कौन है, जो योगी जी तक का जो सफर है अजय का, वो क्या है, वो देखेंगे।